हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, अनमार्शल का काफ़ी मैसेज आया, मतलब अनमार्शल के लिए काफ़ी मैसेज आ रहा है लोगों का। और वो पूछ रहे हैं, अनमार्शल की वीडियो काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई, तो आज छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं अनमार्शल के बारे में। अगर आप देखोगे, पहले मैंने काफ़ी अनमार्शल के वीडियोस बनाए हैं, और क्योंकि मार्केट बियर थी उसकी वजह से मैंने बहुत सारे जो पुराने टोकन्स है उसके वीडियोस नहीं बनाए। बीच में जिनकी ज़्यादा डिमांड आ रही थी उनके बनाए भी। लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि अनमार्शल की पोटेंशियल क्या $5 है या $2-3 को पार कर सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कि अनमार्शल की पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छी खासी अभी भी लगती है मुझे। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इसकी जो मार्केट कैप है केवल और केवल 1 मिलियन है। और ऑफ कोर्स जो है, जो एपीआई जो है से रिलेटेड है, एपीआई प्रोवाइड करता है। और इसके साथ-साथ इसके अंदर बर्निंग भी इम्प्लीमेंट हो गई है। हाँ, बर्निंग कोई ज़्यादा हैवी बर्निंग नहीं हुई, जैसे कि मीम टोकन में होती है वैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत बर्निंग इसमें इम्प्लीमेंट की गई है। सर्कुलेशन सप्लाई इसके अंदर जो है 66 मिलियन है। देखो दोस्तों, मैं कभी भी हाई पोटेंशियल लेके नहीं चलता। ये लास्ट टाइम जो इसकी जो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप गई थी, अगर मार्केट कैप देखो तो लास्ट टाइम इसकी जो मार्केट कैप गई थी, ये गई थी 45 मिलियन के आसपास। ठीक है, और ये एक ही पंप आया था, तो हम इसे कंसीडर नहीं करो। $11 के आसपास हुआ था इस टाइम। तो 45 इसको कंसीडर करेंगे नहीं। रीजन क्या है? ये जो रियल वाला जो बुल रन है वो नहीं है, ये मे बी जो है स्टार्टिंग का पंप था, उसके बाद ये नीचे ही गिरा है। ठीक है ना, इसके बाद नीचे गिरा है, बीच में से पंप डंप चलता रहा, उसके बाद ये नीचे गिरा, अभी बहुत ही ज्यादा नीचे है। और अगर हम यहाँ पे इसके चार्ट को देखें, हम देख रहे हैं 5 महीने का चार्ट। ठीक है, 5 महीने के चार्ट में अगर हम देखें, इसमें बिकवाली जो है लगातार हो रही है। यहाँ पे बिकवाली हुई है। ठीक है, यहाँ पे दो बड़ी कैंडल बनी है, ये भी एक बिकवाली है अच्छी खासी। और यहाँ पे तो उससे भी बड़ी बिकवाली ऑलरेडी हुई है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि मानो कम्युनिटी का थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है, लेकिन ये भी है कि भाई बियर मार्केट है। ये जो बड़ी बड़ी जो सेलिंग हो रही है, मे बी टीम के पास या कोई वेल के पास ऑलरेडी टोकन हो। ठीक है, अब ये लग रहा है कि ये इस वक्त जो 1-1.5 सेंट के आसपास जो बैठा हुआ है, ये अनमार्शल टोकन फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, जो ऑफ कोर्स कई प्रोजेक्ट ऐसे इंडियन है जो लेके भागे हैं पैसा। और ये भी इंडियन प्रोजेक्ट है, इसमें पूरी तरह से तो किसी पे भी विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन अगर पोटेंशियल वे में देखें, अगर ये टिके रहे तो अगर 200 मिलियन भी मार्केट कैप जाती है तो $2 प्लस इसका प्राइस हो सकता है। 66 मिलियन के आसपास इसका जो मार्केट में इस वक्त सर्कुलेशन में है, और बर्निंग हो रही है। बर्निंग को हम इतना हार्डली नहीं लेंगे। हम इसकी अभी भी 10 मिलियन या एक मतलब एक आध मिलियन कम है उसमें। तो एक 99 मिलियन के आसपास हम लेके चल रहे हैं इसको। 99 मिलियन टोकन भी पूरे आ जाते हैं मार्केट में। और तो अगर ये वहाँ से कम 200 मिलियन भी जाता है, 200 मिलियन जाना कोई मुश्किल बात नहीं है बुल रन के अंदर इस टोकन के लिए, बिकॉज़ 200 मिलियन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने जो लास्ट वीडियोज़ में इसका अनुमान लगाया था कि 500 मिलियन अगर हैवी बुल रन आया तो 200, जो नॉर्मल बुल रन आया तो इसका 200 मिलियन के आसपास, और अगर हैवी बुल रन आता है तो 500 मिलियन भी इसका जो मार्केट कैप जा सकता है। अनमार्शल के ट्विटर के अगर जाते हैं तो क्लियर कट मेंशन्ड है कि नो कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग इकोसिस्टम है। कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बट हाँ, कहीं न कहीं एआई से जो रिलेटेड है, इंडेक्सिंग इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है। यहाँ पे एक्स स्कैन भी इन्होंने बिल्डअप किया है। साथ-साथ ये लाइव भी हुआ था 13 जून के आसपास। ठीक है? 13 जून के आसपास ये लाइव भी हुए थे, इन्होंने एएम में किया है। तो प्रोजेक्ट ठीक-ठाक है। वो प्रोजेक्ट ठीक-ठाक है जो काम कर रहा है और वो स्टे रहता है क्रिप्टो के अंदर। इसने लंबे समय तक ये स्टे रहा है। और आई थिंक अनमार्शल जो है, कम से कम अगर इसने 200 मिलियन भी मार्केट कैप अचीव करी, तो ये ऑलरेडी ये बहुत कम सर्कुलेशन के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। मे बी अगर 1 साल के अंदर बहुत बड़ा बुल रन आ गया,
तो ये जो टोकन है आराम से जो 200 मिलियन पे अगर जाता है तो $2 प्लस होता है। अगर ये 500 मिलियन का मार्केट कैप अचीव करता है तो $5 प्लस होता है। ठीक है? तो ऐसे इकोसिस्टम बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं चलेगा। ये ऑफ कोर्स चलेगा, बिकॉज़ कम्युनिटी भी तो बिल्ड होती है, एक नाम भी होता है ऑलरेडी। नए-नए इकोसिस्टम इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मतलब हर किसी पे ध्यान देना आसान बात नहीं होती। इसलिए 4 साल जिस प्रोडक्ट को ऑलरेडी हो गए मार्केट में, उस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल होना जायज़ है। तो लोग भी काफ़ी जानते हैं और लोग ज़्यादा स्विचिंग पे विश्वास नहीं रखते, मतलब ज़्यादा स्विच करना। अभी देखा जाए 24 हावर के अंदर 10% बढ़ा है कि इसको अगर बाय करना है या नहीं करना, वो अपना आपका अपना डिसीजन है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त कहीं ना कहीं बॉटम के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं गिर सकता, नीचे गिरने को तो बहुत सारे फंड मार्केट में लगातार आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त ये यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हो कि ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट है। ऑफ कोर्स यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे गिरना, क्योंकि इतना काफी नीचे आ गया है, तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है पंप हो सकता है। अगर अगर हम इसको छोटा करते हैं तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन रिसेंटली भी है। आप यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई रिसेंटली ट्रांजैक्शन में जो ये बाय हो रहा है, सेल हो रहा है। अभी देखें तो ये बाय ज्यादा हो रहा है, सेल कम हो रहा है इस वक्त। और बाइंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 14,000 टोकन जो सेल हुआ है, यहाँ पे 7,863, मतलब हैवी बाइंग भी हो रही है। और यहाँ पे सेलिंग जो है, सेलिंग की क्वांटिटी काफ़ी कम है। यहाँ पे 30,000 टोकन सेल हुए हैं, यहाँ पे 6 साढ़े 6,000 टोकन सेल हुए हैं। और ये लगातार बाइंग ज़्यादा हो रहा है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इसमें बाइंग प्रेशर कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो इस टाइप के जो टोकन्स में एंट्री लेने के लिए। ठीक है? और बाकी इसमें पार्टिसिपेट लेना, नहीं लेना, इसमें किसकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस मेरी तरफ से नहीं है। आप अपनी एक रिसर्च कर लेना। बट अगर देखें तो इस टोकन के अंदर मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। और $2 भी अगर जाता है तो 125x होता है यहाँ से के आसपास। जो मार्केट कैप अचीव करना एक बच्चों का खेल होता है। 100 मिलियन तो वैसे ही कोई भी कर लेता है। मानो कि चलो 100 मिलियन कम से कम और कम जाती है तो $1 को पार कर जाएगा ये। तो $1 भी अगर पार करता है तो बड़ी जबरदस्त एक हाइप देखने को मिल सकती है। तो ये इस वक्त मुझे लग रहा है बॉटम पे है, और इसकी न्यूज़ वगैरह जो लगातार आ रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है बट ठीक है, अपडेट दे रहे हैं। और इसको अगर एक्यूमुलेट करना है तो मेरे ख्याल में ये सही टाइम हो सकता है। स्टेक मत करना, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट है वो आजकल स्कैम कर लेते हैं, आपकी स्टेकिंग वगैरह को ले लेते हैं। तो कहीं न कहीं आप इसको स्टेक वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। हो सके तो इसको होल्ड करके रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये छोटा सा वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड वन। टेक केयर एंड बाय बाय।